सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने 3 सर्वनाम के भेद जाने थे। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके हमने भेद सीखे थे। उसके बाद हम लोगों ने निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद फिर हम लोगों ने अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन 3 सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। तो आज हम उसी कड़ी में चौथे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है, प्रश्नवाचक मतलब हम इन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करेंगे। तो इनका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, मतलब इनका परिभाषा देख लेते हैं एक बार। परिभाषा क्या है? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि क्या है? नंबर 1, क्या बात हो गई है? क्या बात हो गई है? तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे ये जो क्या वर्ड है ना, ये क्या और ये क्या, इनको हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि क्या बात हो गई, या फिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कर रहे हो, ऑल दिस जिसमें क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। थोड़ा सा इसमें हम आगे और देखते हैं। अच्छा बच्चों, जैसे कि हमने कल भी बताया था आपको कि जो पर्सन काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है उसको हम बोलते हैं कर्ता, और जो व्यक्ति जिसके ऊपर काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्म। जरा एक बार वीडियो को पॉज करना मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद। मेरा क्वेश्चन है, राम ने सीता को उपहार दिया, तो इसमें कर्ता कौन है? अब यहाँ पे वीडियो पॉज करना और बताना अपने मन में कि कर्ता कौन है और कर्म कौन है। रिज्यूम करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ। राम कर्ता है क्योंकि राम काम कर रहा है, और सीता को उपहार दिया तो सीता क्या है? सीता कर्म है, और उपहार भी कर्म ही है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसमें कर्ता क्या क्या हो सकता है। तो कर्ता क्या हो सकता है? कौन, जैसे कि कौन खेल रहा है, कौन काम कर रहा है। एक है किसने, किसने इस समस्या का समाधान निकाला। तो यहाँ पे किसने भी क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और बहुवचन में भी क्या आ जाएगा? कौन का तो कौन ही रहेगा, लेकिन किसने का क्या हो जाएगा? किन्होंने। किन्होंने ये बात नहीं मानी। एक के लिए पूछेंगे किसने ये बात नहीं मानी, और किन्होंने ये बात नहीं मानी, मतलब बहुत सारे लोगों की हम बात कर रहे हैं, तब वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? किन्होंने। तो ये आपको समझ में आया। कर्ता कारक के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो उसके लिए हमारे पास कौन से हैं? नंबर 1 है कौन, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास किसने, और नंबर 3 है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है 1 2 एंड 3। इधर मैं लिख देता हूँ ऊपर 3 हमारे पास क्या है? 1 सेकेंड, 3 हमारे पास है किन्होंने। ये किसके लिए है? बहुवचन के लिए है। किन्होंने, किन्होंने, ये हमारे पास 3 है। इसमें लगेंगी हम क्या, थोड़ा सा लगाएंगे यहाँ पे बिंदी, किन्होंने। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 है प्रश्नवाचक कर्ता के लिए शब्द। नेक्स्ट हम बात करें अगर कर्म के लिए, तो कर्म के मतलब जिसने जिस पे काम होगा। जैसे कि तुमने किसे मारा, तुमने किसे पढ़ाया, तुमने किसे उपहार दिया, तुमने किससे बात की। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कर्म कारक, वो भी कौन से में? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो क्या आ गया यहाँ पे? यहाँ पे है किसे और किसको, ये कौन सा हो गया? ये कर्म कारक प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है बहुवचन में क्या हो जाएगा? किसे का बहुवचन क्या हो जाएगा? ये देखो, नोट करो, ये 1 मिनट, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये किसे का सर बहुवचन क्या हो जाएगा? किन्हें। क्या हो जाएगा? किन्हें। और किसको का क्या रहेगा? किसको ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे था कौन का क्या रहा था? कौन ही रहा था, लेकिन किसने का क्या रहा था? किन्होंने रहा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है। अब बच्चों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है
सर्वनाम के भेद में हमारे पास अगला सर्वनाम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं इसमें, थोड़ा इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसको हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब यहाँ पे भाई बहन मम्मी पापा वाला संबंध नहीं। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है, आपके जो वाक्य है, आपका जो वाक्य है उसमें जो शब्द हैं उनके बीच में जो संबंध है उसको हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं आपको कुछ हिंट देता हूं, जैसे कि ये देखिए, ठीक है, इससे ये हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो कुछ सर्वनाम प्रधान उपवाक्य के संज्ञा तथा सर्वनाम संबंध आश्रित उपवाक्यों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक। अब बच्चों इसमें लैंग्वेज बहुत टफ लग रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। पहली बात, हम सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो एक हमने एक यहाँ पे वर्ड लिखा है जो कि थोड़ा सा अलग लग रहा है, उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, उपवाक्य। उपवाक्य, ठीक है। तो जो उपवाक्य है इसका मतलब हमको समझना है कि उपवाक्य होता क्या है, पहले ये देखिए। तो इसको समझने के लिए हम छोटा से काम करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। उपवाक्य मतलब जैसे कि आपके पास देखो, ये आपके पास पूरा एक वाक्य है, ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, ये पूरा एक वाक्य है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ऐसा लग रहा है ये दो वाक्य से मिलके बना है, जो करेगा और दूसरा भरेगा, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी, ये दो वाक्य आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं। तो उपवाक्य मतलब क्या है, उपवाक्य का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसमें एक कोई पूरा वाक्य है वो किसी दो वाक्यों से मिलके बना हुआ है, तो उन दो छोटे छोटे वाक्यों को हम क्या बोलेंगे, उपवाक्य। जैसे कि इसमें है जो करेगा, ये एक उपवाक्य हो गया, सो भरेगा ये दूसरा उपवाक्य हो गया, ठीक है। तो वाक्य के अंदर ही अगर दो वाक्य हों उसको हम क्या बोलेंगे, उन दोनों को हम क्या बोलेंगे, उन दोनों को हम बोलेंगे उपवाक्य, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, उपवाक्य। तो यहाँ पे क्या बोला है, संबंधवाचक सर्वनाम में मैंने ये बोला है कुछ सर्वनाम प्रधान उपवाक्य के संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध आश्रित उपवाक्यों के साथ जोड़ते हैं। मतलब कुछ, जैसे कि ये दिखा ना जो और सो, ये वो शब्द हैं जो इन दोनों वाक्य में संबंध जोड़ रहे हैं। जो करेगा वही भरेगा, ठीक है ना, जो करेगा सो भरेगा, मतलब इन दोनों वाक्यों के बीच में जो संबंध कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो जो और सो कर रहा है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। और ये क्या, संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब ये हुआ कि दो उपवाक्यों के बीच में जो रिलेशन बता रहा है, जिनको जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, उनको हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो मेहनत करेगा वही विजेता बनेगा, ठीक है। तो जो मेहनत करेगा एक उपवाक्य है, वही विजेता बनेगा दूसरा उपवाक्य, लेकिन इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, इनको कनेक्ट कर रहा है जो और वही, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको। संबंधवाचक सर्वनाम में दो उपवाक्य होंगे जो मिलके पूरा एक वाक्य बना रहे होंगे। जैसे कि अभी हम देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आएंगे, अभी आप समझ जाएंगे इसको। आगे चलते हैं। जैसे कि कर्ता के लिए क्या आ जाएगा, अगर हम कर्ता के लिए देखें कि सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो जो और जिसने। जैसे कि जो प्रथम आएगा उसको 5 रुपये इनाम मिलेगा या फिर 100 रुपये इनाम मिलेगा। तो कर्ता के लिए जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है वो क्या है, जो, ठीक है। या फिर जिसने यह कार्य किया है वो बहुत ही महान है, ठीक है। तो किससे जुड़ा, हमने जिसने से जुड़ा। तो जिसने भी क्या हो गया, जिसने हमारे पास क्या हो गया, जिसने हमारे पास हो गया जिसने हमारे पास हो गया बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जिसने ये जंग जिताई वो महात्मा गांधी है। तो किसके बारे में बात हो रही, महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही, लेकिन हमने कनेक्ट किससे किया, जिसने, ठीक है। तो याद रखेंगे वो शब्द जिससे दो वाक्य जुड़ रहे हैं और उनमें संबंध निकल रहा है उसको हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को महकाया,
वो कौन है? वो भगवान है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस हम कनेक्ट कर रहे थे, मुझे पूरा पोयम याद नहीं आया। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चारों को महकाया, हम ईश्वर को नमन करते हैं, कुछ इस तरीके से था। मैं पूरी लाइन नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट में बोल रहे हैं। तो ये सबको कनेक्ट कर रहा था, वो पूरा एक स्टैंजा ही कनेक्ट हो रहा है। तो जिसने क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। और इनके जो का बहुवचन जो ही रहेगा, लेकिन जिसने का क्या हो जाएगा, जिन्होंने, ठीक है। जिन्होंने ये काम किया वो बहुत महान थे। और एक के लिए बोलेंगे तो जिसने ये कार्य किया वो महान थे, ठीक है। अब थोड़ा मैं आगे चलता हूं। कर्म को जो जो मतलब जो काम कर रहा है, और जिसे मतलब जिस पे काम किया गया। जिसे 5 रुपए मिले वह वह विजेता था। तो उसको, उसने कुछ काम नहीं किया, उसको मिले पैसे। तो इसका कर्म कारक क्या हो जाएगा, जिसे, ठीक है। और जिस जो का क्या हो जाएगा, जो का क्या हो जाएगा, जिसे। एंड जिसने का क्या हो जाएगा, जिसको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि कर्म कारक में आपका जो संबंधवाचक सर्वनाम में वो क्या हो जाएगा, वो जिसे हो जाएगा और जिसको हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है ये हमारा हो गया। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। आप सिर्फ प्रश्नवाचक में यही समझ जाइए कि प्रश्न पूछा जाएगा, और दो ही समझिए, कर्ता और कर्म। बाद बाकी हम बाद में जब हम और कारक पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। हम एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे, हम कारक थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और घर के अंदर रहें, ताकि आप ऑटोमेटिक ही स्वस्थ रहें। ओके।